तो अब हम लोग माता के आंचल पाठ में आगे पढ़ने जा रहे हैं। आइए अब देखिए आप, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबू बजता, अमोले को घीस कर यानी आम की जो बीज हैं उसको घीस कर शहनाई बजाई जाती। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का एक कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोले पर लाल ओहार यानी चादर ओढ़ाया जाता, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ओहार उघार कर यानी उठाकर दुल्हन के मुख को निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही रायवंती की खेती की जाए, बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे गली कुआं बन जाता था। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुकड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़ और बीज, ठेंगा, हल, जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काटते समय गाते थे। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजे सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते, कशोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे, यानी फसल तैयार करते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों के त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों को तमाशा देख लेते थे। हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों के झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई वो हरदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला में कनिया हमार महरी। इस पर एक बूढ़ा बर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खूसट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम के फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे, खाते थे। जब आंधी आती थी तो ये लोग आंधी जाने के बाद बगीचे में जाते और पके हुए आमों को खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। जब लोग चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे भिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। जैसे कुत्ते के कान में अठई, एक प्रकार का कीड़ा है जो चिपक जाती है,
मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। सहयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करैली का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा पकड़ने के लिए इन लोगों को। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आधी हो चले। जब हम लोग न मिले सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। यानी हेडमास्टर साहब ने इन लोगों को पकड़ने के लिए भेजा। इधर जेम ही हम लोग घर पहुँचे तेम ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, यानी भाग गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। पर गुरुजी की चिरौरी करके, यानी उनसे प्रार्थना और विनती करके, चिरौरी का अर्थ होता है प्रार्थना और विनती करके, वे हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेले जुआ। यही सब बच्चे जोर जोर से गा रहे थे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी के गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिल कर लगे वही गाने तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाली मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़िया का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर पर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया का जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर को, यानी दूसरे के दुख को नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे, यानी पानी भरने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकता था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते रोते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई औधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहलुहान हो गई, यानी सब जगह चोट लग गया और खून निकलने लगा। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए, घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के वो सारे में बाहर वाले बारामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी के गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, यानी चावल को चुन रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए और डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय के कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रंगोटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती।
इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चदवे की छाया न छोड़ी। माता का आंचल पाठ समाप्त हो गया। अब कल आपको इसका प्रश्न उत्तर लिखाया जाएगा। बस आज इतना ही।